कुमकुम भाग्य। भूल तो मैं गई थी कि मेरे भी कोई बाबा है, लेकिन जब आपने आज याद दिला ही दिया है तो आपको जवाब देना होगा कि ये लोग कौन है, क्या लगते हैं आपके। मैंने कहा ना कि मैं कोई बात नहीं करना चाहता अपनी फैमिली के बारे में। ये फैमिली आपकी अकेली की नहीं है। वो लड़की जो फोटो में है वो मैं हूँ, वो मेरी माँ है और वो मेरी दादी है। एक बार तो माँ से माफी मांगनी चाहिए ना उन्हें। क्या पता माँ उनकी हालत देख के उन्हें माफ कर दे, दादी माफ कर दे। और आपको क्या लगता है माँ को अपनी दो बेटियों से मिलने का मन नहीं करता होगा? मुझे बाबा को ढूंढना होगा, अपनी दो बहनों को ढूंढना होगा। प्रज्ञा तुम संभालो अपने आप को। मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगा तुम्हारी बहनों को। मैं मिलाऊंगा ना बाबा को तुम्हारी माँ से। सरला जी, आप पर जो गुजर रही है मैं जानती। नहीं जानती आप कभी समझ ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं, वो मेरी बेटी थी। मैं उसकी माँ हूँ, मैं वो दर्द समझ सकती हूँ। अपनों के मरने पे जब खून बहता है ना, तो कैसा दर्द होता है वो दर्द मैं समझ सकती हूँ, आप कभी नहीं समझ सकती। आज का ये कॉन्सर्ट ना मैं प्रज्ञा को डेडिकेट करने वाला हूँ और इतनी जोर से गाऊंगा ना मेरी आवाज प्रज्ञा तक पहुंच ही जाएगी और वो खींची चली आएगी। अब चाहे मेरा गाना हो या मेरा यकीन, दोनों में से कोई तो अपना असर दिखाएगा ही। मिस्टर पूरब, आपसे ये बात की उम्मीद नहीं थी। I thought you were professional। ऋषभ, वो कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। मिस्टर पूरब, मैं आपके साथ पिछले 3 सालों से डील कर रहा हूं। I was under the impression कि अगर क्लाइंट पुराना हो जाए तो उसे कंसेशन मिलता है, पर आप तो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। लुक ऋषभ, एक्चुअली प्रॉब्लम अभी की है। सब जानते हैं कि वो इस वक्त की सिचुएशन से गुजर रहा है और वो किसी भी काम को करने के मूड में नहीं है। मैंने तो सुना था कि मिस्टर अभी मेहरा मूड से नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से चलते हैं, और फिर ये तो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने 2 महीने पहले ही साइन कर दिया, isn't it? I know, बट वो ये कॉन्सर्ट नहीं कर पाएगा। अपने फैंस के सामने तो क्या, वो घर में रहते हुए अपनी फैमिली तक से नहीं मिलता। Are you kidding me, मिस्टर पूरब? दीदी, आपको पता है इसने बर्थडे पार्टी का फोन सरला को भी कर दिया और बता ऐसे रहा था जैसे सचमुच प्रज्ञा से मिलाएगा। ओ दीदी, इसका पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। अब उसका पागलपन रोकने के लिए आप कुछ तो करो। चिंता मत कीजिए दासी, आज के बाद अभी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। ऐसा क्या कह दिया तूने उससे? वही जो मैं रोज बोलता हूँ, लेकिन आज उसने इनडायरेक्टली मान लिया कि अगर आज प्रज्ञा दी नहीं आई या उनके आने का कोई इशारा नहीं मिला तो वो मान लेगा कि प्रज्ञा दी मर चुकी है। काश ऐसा हो। अगर वो ईमान लेता है तो बेटा ये उसी के लिए अच्छा होगा ना। लेकिन उसकी हरकतों की वजह से आज एक काम अच्छा हो गया, वो ऋषभ का कॉन्सर्ट करने के लिए मान गया। अगर वो ये कॉन्सर्ट करेगा तभी उसका दिमाग कहीं और लग पाएगा। सही कह रहा है बेटा। निखिल ने ना बदला लिया है मुझसे, इस चिड़ियाघर में यहाँ पर हमको रखकर। नो व्हाट, एक बार सब ठीक हो जाने दो, उसके बाद बताती हूँ उसे। अच्छा लगा ना छुटकी से मिलके? ठीक हो जाएगा जल्दी। भाई जी 2 ठो कटिंग चाय दे दीजिए। अब तक का सबसे बड़ा लाइव रॉक कॉन्सर्ट जो कि मुंबई में हो रहा है। आज से पहले आपने बहुत से रॉक कॉन्सर्ट्स देखे होंगे, पर ये सबसे अलग है, हटके है। और इसकी सबसे स्पेशल बात ये है कि जो सिंगर ये शो कर रहा है वो इस शो से कमाए हुए पैसों का 15% किसी छोटी बच्ची की पढ़ाई के लिए डोनेट करेगा। Isn't that cool thing to do? क्या हुआ? मतलब आज रात जहां लाखों लोगों के लिए ये एक म्यूजिकल नाइट होगी, वहीं एक छोटी बच्ची के लिए ये रात सबसे खास होगी, लाइफ चेंजिंग नाइट। एक ऐसा शो जो उसकी लाइफ बदल देगा। मुन्नी मौसी सुनो, ये क्या कह रहे हैं कि कोई सिंगर अगर शो करके पैसा कमाएगा उसका 15 टिक्का किसी बच्ची के पढ़ाई में लगाएगा।
आप भी मेरा नाम लिखवा दो ना, फिर मेरी सारी पढ़ाई की टेंशन खत्म हो जाएगी। छुटकी तो बड़ा ही सज्जन आदमी है। हमको तो लगा था दुनिया में अच्छे आदमी का अकाल ही पड़ गया। क्या नाम बताया इसका? अभी तक तो नहीं बताया। आपका, हमारा, हम सबका फेवरेट, लाखों दिलों की धड़कन, अभिषेक प्रेम मेहरा, यानी अभी द रॉकस्टार। सुनो, ये है उसका नाम। ये गजब, ये तो वही तारघाट से लंबी लड़की आई थी ना घर में, उसका भाई है। किसका भाई? अरे वो दो लड़की नहीं आई थी घर में बात करने के लिए, जिसको चाकू दिखा के भगा दी। उसका भाई है। कितना भला आदमी है, किससे घूंटा बांध दिया भगवान ने। ये इतना अच्छा आदमी, वो दोनों की दोनों खून चूसक। तू गाना बीच में छोड़ के अंदर कैसे आ गया? ओ, तू जल्दी चल, बाहर पब्लिक वेट कर। पूरा प्रज्ञा, मैंने प्रज्ञा को देखा, वो वहाँ क्राउड के बीच में थी। पूरा तूने प्रज्ञा दी को देखा? मैंने कहा था ना तुझसे कि वो आएगी, और आज देखा अपने जन्मदिन के दिन वो वापस आ गई। अभी ये सब क्या बोल रहा है? मैंने प्रज्ञा को देखा, वो क्राउड के बीच में थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। पूरा मैं लाखों की भीड़ में प्रज्ञा को पहचान सकता हूँ। वो उसने कुछ अजीब तरह के कपड़े पहन रखे थे, चश्मा नहीं पहना था उसने। मैंने उसे देखा पूरा, और उसने भी मुझे देखा। उसने हाथ हिलाया, कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन तू झूठ बोल रहा है। मेरे बारे में सोच रहे हो? तेजस्विनी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितना खुश हूँ। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं प्रेम बाबा? प्रेम बाबा? वादा कर कि तू अब से उस राठौर खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है माँ, मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। बाजी के बारे में सोचने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे उसका दर्द कम हो गया है ना? शरीर के घाव तो हंसते हंसते सह लेता है मेरा भाजी, लेकिन इस बार शरीर के साथ साथ घाव उसके दिल पर भी लगे हैं। पता नहीं विट्ठल की मौत का सदमा कैसे सह पाएगा मेरा भाजी। मैंने पता नहीं कितने पाप किए हैं अपनी जिंदगी में। हो सके तो इस पापी और लालची देवर को माफ कर दीजिए। विट्ठल, मैं बाजीराव खुद से ये वादा करता हूँ, उस नागेश सेठ को तो हम खून के आंसू रुलाएंगे। अपनी विट्ठल की जान के बदले अब उसे अपनी जान देनी होगी। सीडी के अंदर मेरे सारे पर्सनल डिटेल्स हैं, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ। आप प्लीज इसे एक बार देख लीजिए। मिसेस कोहली, बात यह है कि मैं आभा से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मिसेस कोहली, मुझे एक चांस दीजिए, मना मत कीजिएगा। तुम यहाँ? हमारी बच्ची ने अपने हाथ से बनाया है, उसकी भी शादी होने वाली है, उसे भी आशीष दीजिएगा। नहीं, मुझे उस तरफ जाकर एक बार सबको वार्न करना ही होगा। गुरुजी की शैतानियां इन मासूम बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रुक जाइए, प्लीज प्लीज, कोई भी मीठा मत खाइएगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो सबसे पहले मैं इसे चखूंगा। नहीं, जिसने मीठा बनाया है वही इसे चखेगा। पूजा, 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 डॉक्टर को बुलाओ। पूजा, ये नाली के चूहे, ये था तुम्हारा अनहाइजेनिक और घटिया विजन। अब मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। अगर इसी तरह हमेशा ही कुकिंग करती रही आप, तो सारे कुकिंग अवार्ड आपसे वापस ले लेने चाहिए। हम एफडीए से हैं, आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। बता ही दो ना, तुम्हें क्या चाहिए हमसे? हाँ बोलो जानवी, कितने पैसे चाहिए? बार बार तुम्हारे धोखे से तंग आ चुके हैं हम। अपना सारा काम छोड़ के तुम हमारी और आदि की मदद करने क्यों चली आती हो? प्लीज टेल अस, क्यों मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो? क्यों क्यों प्यार करती हो मैं उनसे?